बड़े घर की छोटी बहू में अब शुरू हुआ है असली तूफान। घर की चारों बहुएं जब अपमानित होकर घर छोड़ने जा रही थी, तभी हुई एक ऐसी एंट्री जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि दुर्गा देवी थी, वही माँ जिनके सम्मान और आशीर्वाद के बिना यह घर अधूरा है। लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बने कि बहुओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, घर की सबसे समझदार और भावुक बहू, जिसने ठान लिया था कि वह अपनी सास दुर्गा देवी का अधूरा सपना पूरा करेगी। सालों से दुर्गा देवी का दिल बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने को तरस रहा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों, बच्चों और परिवार की देखभाल के बीच उन्होंने कभी अपनी खुद की ख्वाहिशों को जगह नहीं दी। पर इस बार अहाना ने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह अपनी सास को बनारस लेकर जाएगी। अहाना के साथ इस नेक काम में बाकी तीनों बहुएं भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि आखिर एक औरत का दर्द दूसरी औरत से बेहतर कौन समझ सकता है। सबने मिलकर योजना बनाई कि बिना घरवालों को बताए मंदिर के बहाने दुर्गा देवी को बनारस के रास्ते तक पहुंचाया जाए। रास्ते में जब अहाना ने शोरतू मामा से अपनी सास को मिलवाया और कहा, माँ, अब आप बनारस जा रही हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो दुर्गा देवी के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलक उठी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बहुएं उनके एक अधूरे सपने को सच करने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत दिखाएंगी। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा चिंता से भरा होता है। उन्होंने अहाना से कहा, बेटा, मैं इस तरह छुपकर नहीं जा सकती, यह ठीक नहीं होगा। पर अहाना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, सारी तैयारी हो चुकी है, आपको अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस अपने लिए एक बार जी लीजिए। देवदास जी ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। दुर्गा देवी ने भारी मन से हाँ कर दी, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे उन्हें एहसास था कि उनकी गैरमौजूदगी में घर में कुछ बुरा होने वाला है। इधर जैसे ही चारों बहुएं घर लौटीं, घर का माहौल अचानक गर्म हो गया। पोल्टू आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में पूछा, मामी, माँ तुम्हारे साथ गई थी, वो कहाँ है?